हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। भारत पाकिस्तान एनएसए के बीच बातचीत नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा था वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। न्यूज एजेंसी A9 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीज फायर के पहले भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों देशों के आर्मी ऑपरेशन महानिदेशक यानी DGMO के बीच ही बातचीत हुई थी। पाकिस्तान से जंग के हालात के बीच पीएम मोदी ने कहा था कि वहां से अगर गोली चली तो हम यहां से गोला चलाएंगे। कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, अब केवल एक ही मामला बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK की वापसी। बात करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तब बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई मध्यस्थता करे, हमें किसी की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि न्यूज एजेंसी A9 ने यह नहीं बताया कि पीएम मोदी ने ये बात कहां और कब कही थी। अडानी पावर उत्तर प्रदेश में नया पावर प्लांट बनाएगी। राज्य ने 1500 MW बिजली सप्लाई का ऑर्डर दिया, एक साल में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मिला। खबर है कि अडानी पावर को उत्तर प्रदेश में 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए कंपनी यूपी में नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनाएगी। प्लांट से 5.383 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई की जाएगी। प्लांट को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट DBFOO मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यूपी में 2033-34 तक बिजली की मांग 11,000 मेगावाट बढ़ने का अनुमान है। इसके चलते अडानी को और कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं। हरियाणा में बस स्टैंड, स्टेशन, बिजली, जलघर की निगरानी के आदेश। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, हिसार एयरपोर्ट शुरू होगा, 6 रद्द ट्रेनें बहाल। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बावजूद हरियाणा के सेहत विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं सेहत मंत्री आरती राव ने आदेश जारी करके सभी सेहत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इसके पीछे पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन कर फायरिंग करने की घटनाओं को माना जा रहा है। वहीं मूलभूत सुविधाओं की 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए गए हैं। भिवानी के DC ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत जिला की सभी ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्र में आने वाले बिजली घर, दूरसंचार व्यवस्था, जल घर, कैनाल और रेलवे ट्रैक और बस स्टैंड आदि की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। संघर्ष विराम पर ओवैसी का सवाल, क्या अमेरिका गारंटी देगा कि पाकिस्तान अपनी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि युद्ध विराम हो या न हो, भारत को पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करना जारी रखना चाहिए। जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी इच्छा है कि युद्ध विराम की घोषणा किसी विदेशी राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए थी। ओवैसी ने यह भी कहा है कि क्या अमेरिका ये गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं होने देगा। जम्मू कश्मीर पुलिस बोली, घर जाने की जल्दीबाजी न करें, बॉर्डर इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स 5वें दिन भी बंद। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर से सटे हुए राज्यों में हालात सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षित जगहों पर शरण लिए लोग वापस गाँव में अपने घर लौटने लगे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से जल्दीबाजी में घर वापस नहीं लौटने की अपील की है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि सीमावर्ती गाँव में पाकिस्तानी हमले के बाद गोला बारूद बिखरे हो सकते हैं, इससे लोगों को खतरा हो सकता है। बम निरोधक दस्तों को प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए भेजा जाएगा ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत, कहा इस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है,
आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे हुए सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक भी सुनाई दी जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने कभी उनके आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के नागरिक इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों पर हमले का प्रयास किया, तब भारतीय सेना ने शौर्य और संयम के साथ उत्तर दिया। पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके उनको करारा जवाब दिया गया। कांग्रेस का पोस्टर, इंदिरा होना आसान नहीं। राहुल गांधी बोले, सरकार संसद सत्र बुलाए। पायलट बोले, वॉशिंगटन से सीज फायर का ऐलान सवाल खड़े करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया। एक दिन बाद कांग्रेस ने दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाहर इंदिरा होना आसान नहीं वाला पोस्टर लगाया। इस पोस्टर के साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीरें भी लगाई गई हैं। पोस्टर में इंडिया मिस इंदिरा यानी भारत इंदिरा को याद कर रहा है की बात लिखी गई है। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने का अनुरोध किया है। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। भारत यूएन में टीम भेजेगा। पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने के नए सबूत सौंपेगी। बॉर्डर से लगे हुए राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। बाजार खुले रहे और गतिविधियां सामान्य रही। भारत ने कहा कि अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में टीम भेजी जाएगी और ये पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नए सबूत सौंपेगी। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। ये ऑपरेशन अभी जारी है, हम समय आने पर जानकारी देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की अपील की है। 3000 सीसीटीवी कैमरे से पटना की हो रही है निगरानी। जिला प्रशासन और निगम अलर्ट। कमिश्नर बोले, बिजली कटने पर भी एआई से रखते हैं नजर। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच राजधानी पटना के साथ बिहार के कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों के डीएमएसपी को निगरानी रखने और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राजधानी पटना में जिला प्रशासन और नगर निगम मिलकर चौकसी बरत रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। राजधानी पटना बिहार के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। राजधानी पटना को सुरक्षित रखने के लिए पूरे शहर में 3000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बिहार में 10 जगह सख्त निगरानी। 2 लाख जवान तैयार। सादे लिबास में महिला जवान तैनात। वॉलंटियर्स का भत्ता बढ़ाएगी नीतीश सरकार। पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन के बाद एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के जंग के हालात बन गए हैं और युद्ध के हालात से निपटने के लिए बिहार पूरी तरह तैयार है। इसके लिए 2.25 लाख से अधिक वॉलंटियर और पुलिस बल तैयार हैं। नदी से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें इमरजेंसी सेवा के सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर से लेकर अस्पताल तक को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है। वहीं पटना से हिंडन यानी गाजियाबाद, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर की फ्लाइट को 15 मई तक के लिए रद्द किया गया है। वहीं पुलिस की साइबर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। वहीं पुलिस को अफवाहों, प्रोपेगेंडा और आपत्तिजनक वीडियो पर कड़ी नजर रखने का आदेश है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में होगा एसटीएफ का गठन। गृह मंत्री शर्मा बोले, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगेंगे एक्शन। स्पष्टीकरण दें, नहीं तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं। खबर है कि छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार अब बड़ा एक्शन लेने जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से कार्रवाई करेंगे और बाहरी लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो पुलिस के सामने आकर अपना स्पष्टीकरण दे, नहीं तो प्रदेश छोड़कर यहां से चले जाएं। विजय शर्मा ने कहा कि हम अभियान शुरू कर रहे हैं। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे लोग न केवल नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि गंभीर सुरक्षा चुनौतियां भी पैदा करते हैं। अब ट्रेनों की लेट लतीफी हो गई खत्म। भोपाल रेल मंडल ने शुरू की देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल तकनीक। मिलेंगे साफ संकेत। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने रेलवे सिग्नलिंग में नई तकनीक की शुरुआत की है। भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले निषादपुरा यार्ड में देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर आधारित सिग्नल प्रणाली को शुरू किया गया है। ये नई तकनीक अब पुराने भारी भरकम तारों से चलने वाली प्रणाली की जगह ले रही है। इसके तहत अब सिग्नल सीधे कंट्रोल रूम से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए संचालित होगी। पहले रेलवे सिग्नलिंग में बड़ी मात्रा में वायरिंग और मैनुअल हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती थी। इससे न केवल समय बर्बाद होता था, बल्कि तकनीकी खराबी की संभावना भी बनी रहती थी। नई तकनीक से अब ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जयपुर में 3 नई हाउसिंग योजनाएं लॉन्च होंगी। लॉटरी से 756 प्लॉट आवंटित होंगे।
आपको बता दें कि जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की ओर से 12 मई को 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं और इनमें कुल 756 प्लॉट होंगे और 2 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। जेडीए आयुक्त आनंदी ने बताया कि जयपुर की प्रमुख 3 लोकेशन पर जल्द ही 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएगी। इस योजना में गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजना शामिल होगी और इनमें पहली योजना सीकर रोड पर रामपुरा डाबरी के गांव बैनाड दौलतपुरा में, दूसरी योजना टोंक रोड पर चाकसू हाईवे के पास है, तीसरी योजना बस्सी कृषि अनाज मंडी और रेलवे स्टेशन के नजदीक प्रस्तावित है। पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिका, सऊदी और चीन का जताया आभार। शहबाज बोले, भारत ने पहले हमला किया, ट्रंप और जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय समय के मुताबिक शनिवार रात 11:30 बजे फिर झूठा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर पहले हमला किया था। शहबाज ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारत के खिलाफ साथ देने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन को भी धन्यवाद दिया। पुतिन ने यूक्रेन को सीधी बातचीत का ऑफर दिया। जेलेंस्की बोले, ये सकारात्मक संकेत। 30 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने कहा कि 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बात कर सकते हैं। ये प्रस्ताव कीव और यूरोपीय नेताओं के 12 मई से बिना शर्त 30 दिन के सीजफायर के ऐलान करने के कुछ घंटों बाद आया है। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीजफायर पर सहमत होने के अल्टीमेटम को अस्वीकार कर दिया है। यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, पोलैंड के नेताओं ने कीव में रूसी राष्ट्रपति को धमकी दी थी कि अगर वे सीजफायर पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो बाकी देश यूक्रेन को सैन्य समर्थन देंगे। इस पर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से 2022 से बंद हुई बातचीत बिना किसी पूर्व शर्त के फिर से शुरू करेंगे। रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने पहले भी बात की थी, लेकिन तब लड़ाई रोकने पर सहमति नहीं बन पाई थी। पाकिस्तान बोला, सीज फायर पर ईमानदार रहेंगे। पीएम शहबाज ने फिर से ट्रंप की तारीफ की। सीज फायर से खुश हुए नए पोप। खबर है कि पाकिस्तान ने वादा किया कि वह लड़ाई बंद करने के फैसले को पूरी ईमानदारी से मानेगा। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सीज फायर के बाद भी भारतीय सैनिक कुछ इलाकों में हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी सैनिक जिम्मेदारी और संयम के साथ स्थिति को संभाल रहे हैं। इस बीच पीएम शहबाज ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप के रूप में एक बेहतरीन साझेदार मिला है, जो दोनों देशों के बीच पहले जैसे मजबूत और खास रिश्ता दोबारा शुरू कर सकता है। न सिर्फ व्यापार और निवेश बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी संबंधों को मजबूत कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई बोले, हमने कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकवादी मारे। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दिए। डीडीएमओ ने कहा कि आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक में किस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर साफ तौर पर आतंकवाद के साजिशकर्ताओं और उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया था। हमने सीमा पर टेरर कैंप और इमारतों को पहचाना। ये बहुत बड़ी समस्या थे और इनमें से कई को पहले ही खाली कर दिया गया था क्योंकि उन्हें हमारे एक्शन का डर था। आज का सुविचार, जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। ये बात कड़वी है पर सच है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।